वेलकम टू एमएस सॉल्यूशन। हम NTPC से वीडियो 2 लेवल 6 के क्वेश्चन देखेंगे जो 9 मई को हुआ था शिफ्ट 2 पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद 403.2 रुपये में बेचता है, तो कोई छूट नहीं देता है, तो क्रय मूल्य 28% का लाभ होता है, तो वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो माना MP बराबर 100%, तो SP हो जाएगा 100 में से 16 घट जाएगा तो 84%। 84 की वैल्यू दिया है 403.2। डिवाइड करेंगे, इसको बटा 10 कर देंगे, दशमलव हटा देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, 0 0 4 8 32, 3 से काटेंगे 3 7 21 हो जाएगा, 3 तिरिक 9, 3 तिरिक 9, 3 छंग 18, 7 से काटेंगे जाएगा 7 चौक 28 और 7 8 56, तो 1% बराबर 48/10, इसलिए 100% मतलब MP बराबर हो जाएगा 48 इंटू 100/10 हो जाएगा 480। तो MP की वैल्यू कितनी आ गई 480, तो MP बराबर 480। क्योंकि कोई छूट नहीं देगा मतलब MP SP के बराबर होगा, तो SP बराबर कितना हो जाएगा 480। तो CP बराबर ये हो जाएगा 480 इंटू 100/128, क्योंकि 28% का लाभ है। तो 4 से काटेंगे, 4 तीन 12, 4 दूनी 8, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 तीन 12, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 25, 2 से काटेंगे ये 15, हो जाएगा 15 गुणे 25, 25 पंजे 125 की 5 से लगे 12, 25 से कन्नम 25, 25 और 12 हो जाएगा कितना 37, 375 रुपये। CP की वैल्यू कितना 375। ऑप्शन नंबर 3 4750 धनराशि एक निश्चित 4750 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5.5 वर्षों में 6840 हो जाती है, तो साधारण ब्याज में प्रतिशत दर कितनी थी। तो पहले ब्याज निकालेंगे 6840 अब माइनस 4750 घटाएंगे 0 14 में 5 के 9 0 2 2090 रुपये ब्याज आ गया। तो ब्याज बराबर होता है 2090 बराबर 4750 इंटू R टाइम हो जाएगा 5 से 11/2 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 11 से भाग देंगे, 11 का 11 11 99 आ गया कितना 19 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 45, 5 ये बचेगा कितना 2 50 25 हो जाएगा 5 दूनी 10 0 19 25 95 5 हो जाएगा 5 चौक 20। तो R की वैल्यू 4 दूना 8%। ऑप्शन नंबर 3 एक पाइप एक किसी टंकी का 50% भाग 4 घंटे में भरता है, पाइप भी उसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो दोनों पाइप साथ खोल दिया टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो 50% भाग भरने में कितना 4 हावर, तो 100% पूरी टंकी भरने में कितना 8 हावर। इसका मतलब A पूरी टंकी भरेगा 8 हावर, B भर रहा 12 हावर, तो टोटल A प्लस B 8 इंटू 12 नीचे दोनों के योग 12 8 20, 12 8 20, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 5, तो 12 दूनी 24/5 जो हो जाएगा 24/5, तो 5 चौक 20 और 4 24 4/5 मिनट को उसको बता देंगे
क्योंकि ये हावर में इसको बनाने का मिनट में 60 से यहाँ गुणा कर देंगे, हो जाएगा ये 12 12 पंजे 7, हो जाएगा 4 प्लस 8 चौक 48 मिनट, 4 हावर 48 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे अंदर वाले को। ये जगह बाढ़ती यहाँ 36 36, ये हो जाएगा गुणे 9, तो ये 4 से भाग करेंगे बटा 4, तो 4 9 आई 36, 9 से 9 कट गया, आ गया यहाँ 1, 18 में से यहाँ -1 आई 18, 18 में से गया 17, 17 यहाँ भाग गया 34, और ये हो जाएगा 95 बटा 15 माइनस 17, यहाँ 2 गुणे 2, ये 2 वाला 17 दूनी 34, 2 तो दूनी 4, तो हो जाएगा 95 बटा 15 माइनस 4, ऊपर आएगा 19, ये आएगा 3, तो 19 बटा 3 माइनस 4, तो हो जाएगा 19 माइनस 12 बटा 3, 9 में से 2 गया 7 बटा 3, तो 3 दूनी 6 1 7, 2 सही 2 बटा 3। ऑप्शन नंबर 3। एक गोले की त्रिज्या शंकु की आधार की त्रिज्या दोनों 3√2 सेंटीमीटर के बराबर हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? तो ये गोला, ये शंकु, इसकी रेडियस क्या है 3√2, इसकी रेडियस क्या है 3√2। तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², रेडियस सेम है इसलिए r लिख देंगे। इसका हो जाएगा πrl प्लस πr², पाई कट गया, r कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4r, यहाँ बचेगा l इंटू r, ये हो जाएगा 3r बराबर l, तो l बराबर हो जाएगा, r की वैल्यू 3√3 है, हो जाएगा 9r², r 9r√2, ये 9√2 है, तो ये ऊंचा है तो पाइथागोरस लग जाएगा। ये 3√2, ये 9√2, तो ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर 9√2 का स्क्वायर माइनस ये आधार है 3√2 का स्क्वायर। एक बार जोड़ लिख देंगे, 9 3 12, 12√2 घटा के लिख देंगे, 9 में 3 गए 6√2, तो हो जाए 12 छंग 72 गुणे 2, ये कितना है 144, 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे, इतना आएगा 12 सेमी। ऑप्शन नंबर 2। यक्स बराबर 2 प्लस √3/2 माइनस √3 है, तो यक्स -7 का मान क्या होगा? तो इसके पहले रेशनलाइजेशन कर देंगे, 2 प्लस √3/2 माइनस √3, तो 2 माइनस से तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 2 प्लस √3 से ऊपर नीचे, जो नीचे रहेगा उसके अपोजिट से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा 4 प्लस 3, हो जाएगा 4√3, तो 4 माइनस 3, 7 प्लस 4√3/1, तो यक्स बराबर आया 7 प्लस 4√3, तो यक्स -7, इसको इधर कर देंगे, हो जाएगा 4√3, इसको स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणे 3 बराबर 48। ऑप्शन नंबर 1। ए प्लस बी का अधिकतम मान मतलब ए की ज़्यादा वैल्यू, बी की भी ज़्यादा वैल्यू लेंगे। 8 अंकों की संख्या इतनी है, 15 से विभाजित है। 8 अंकों की संख्या क्या है 45, 23 ए 60 बी, तो 15 से विभाजित है, तो 15 फैक्टर करेंगे 3 × 5,
क्योंकि संख्या 5 से विभाजित 5 तभी भी हुई है 0 या 5, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है इसका मतलब 5 लेंगे। तो b की वैल्यू कितना आ गया 5, b की वैल्यू 5, तो b की वैल्यू 5। तो 3 के लिए सबका योग करेंगे, ये हो जाएगा 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 6 20, 5 25, 25 प्लस a 3 से कटना चाहिए। अगर ये 24 रहेगा तो कट जाएगा, मतलब 1 प्लस a अपान 3। तो a की मैक्सिमम वैल्यू 9 रखेंगे, 10 नहीं कटेगा। a की मैक्सिमम वैल्यू कितना रखेंगे 8, 8 रखेंगे, 8 प्लस 1 9, 9 3 से कट रहा है इसलिए a की मैक्सिमम वैल्यू 8। तो a की मैक्सिमम वैल्यू 8, b की मैक्सिमम वैल्यू 5। तो a प्लस b का पूछा है तो दोनों योग करेंगे, 8 5 13। ऑप्शन नंबर सेकंड। ए से बी तक 74 किलोमीटर की चाल से चलती है, बी से ए तक 111 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। दोनों तरफ की औसत चाल बराबर होता है 2ab अपान a प्लस बी। तो 2ab ए की वैल्यू 74, बी की वैल्यू 111 अपान a प्लस बी, जो जोड़ देंगे 5 7 1 8, 185। तो जी डी सम निकालेंगे, 8 3 24, इसका आएगा कितना 6, 8 7 15, 15 5 20, इसका आएगा 2, इसका 5 2 7, इसका आएगा कितना 0। तो 8 1 9, नीचे 5 आ गया, ये आ गया 3, 7 4 11 की 2, ये कितना आ गया 2। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 मतलब 3/5। डिजिट सम ऊपर कितना आया 3, 3/5, इसका कितना आया 6, इसका कितना 8 7 15 5 20, इसका 2, इसका 7, इसका 0। तो नीचे एक लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 6, 6/10, 10 मतलब 1। डिजिट सम कितना है 6, किस में 6 आ रहा पहले में ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर। की माध्यिका 6 है तो a का मान कितना होगा, एक प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 टर्म है, 8 है, n बराबर 8, 8 है तो लगेगा n प्लस 1/2 वह पद। तो हो जाएगा 5 5 प्लस 6, 6 दूनी 2 मतलब तीसरा पद। इसको अवरोही में लिखेंगे, तो तीसरा पद सबका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा कितना, हो जाएगा कितना 60। तो यहाँ हो जाएगा 60, ए बराबर ये हो जाएगा कितना 30। दूसरा आ जाएगा ये 3 दूनी 20, 20 20 दूना 40, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 15, ये हो जाएगा 12, 12 3 36। तो पहला ये, दूसरा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा 36, 36 किसका है लास्ट वाले का। तो 3/a/5 की वैल्यू माध्यिका कितना दिया है 6, तो 3 दूनी 6, तो a बराबर कितना जाएगा 10। ऑप्शन नंबर 4। दी गई भिन्नों में कौन से भिन्न 1/2 से कम है, तो सबके सामने 1/2 यहाँ लिख देंगे, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/2 यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 15, ये बड़ा है, हो जाएगा 22, हो जाएगा 21, ये भी बड़ा है, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 31, ये छोटा है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर 3, ये छोटा है, बाकी सब बड़े हैं। एक विद्यालय में 6 7 5 6 7 क्रमशः 350 200 520 और 280 छात्र हैं। छात्रों को एक यात्रा पे ले जाए, बस को किराया लेना है। प्रत्येक छात्रों की संख्या समान हो तो प्रत्येक बस में एक ही छात्र हो। प्रत्येक बस में बैठने वाले अधिकतम छात्रों की संख्या, अधिकतम छात्र मतलब एस मतलब मासा। तो 360 520 और 280 मतलब निकालेंगे, 10 से कट जाएगा, कितना आएगा ये 36 52 28, 4 से कटेगा, 4 9 36, 13 चौको 52, 7 28।
दोबारा नहीं कटेगा तो संख्या कितनी होगी? 10 गुणे 4 40। तो ऑप्शन नंबर 1। रेणु ने एक प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पे 99 अंकित कर दिए। इस गलती के कारण औसत में वास्तविक 2.25 की वृद्धि हुई छात्रों की संख्या। तो औसत बराबर होता है कुल योग अपान कुल संख्या। तो औसत कितना? 2.25। कुल योग कितना है? ये हो जाएगा 99 में से 99 माइनस 9 कितना आएगा? 90। तो कुल संख्या पूछा है छात्रों की संख्या n। तो हो जाएगा n बराबर 90/2.25। दशमलव हटा देंगे, ऊपर 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 50 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौक 20, 9 से कट गया 10 आ गया। गुणा करेंगे कितना आएगा? 40। ऑप्शन नंबर 3। 36 सेमी लंबाई और 16 सेमी लंबाई के एक आयताकार धात्विक शीट को 6 4 2 त्रिज्या वाली एक 3 वृत्तीय प्लेट काट कर शेष भाग एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक आयताकार शीट है, ये 36 है, ये 16 है। तो 36 और 16 इसका ये निकल गया 16 छक्का 96 की 6 हासिल लगे 9, 16 3 48, 48 और 9 8 8 16 17 576। एरिया कितना? 576। क्योंकि 3 वृत्त काटा है पाई, तो 8 स्क्वायर पहले का 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, दूसरे के 4 का स्क्वायर 16, तीसरे के 2 स्क्वायर 4/22/7। 36 16 4 ये हो जाएगा कितना? 56। 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 निकल गया। तो इसको 576 माइनस 176 बचे कितना? 400। जो 400 वर्ग मीटर है यही वर्ग है। तो वर्ग की भुजा होता है ए स्क्वायर बराबर यह कितना है? 400। तो √400 कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे, यह आएगा 0.5 प्लस 2। इसका निकालेंगे 2 2 4 हो जाएगा 0.07 माइनस 0.3 इंटू यह आएगा 0.3। तो 0.5 प्लस 0.14 माइनस 0.09 तो घटा जोड़ देंगे 0.64 माइनस 0.09 तो घटा देंगे आएगा 0.55। ऑप्शन नंबर 3। एक वस्तु को 12,300 में खरीदता है, 200 रुपये भाड़े पर खर्च करता है, 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ बी को बेचता है, बी इसे 6% लाभ पर सी के बेचता है। सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य से 2,915 रुपये अधिक में अंकित करता है तथा ग्राहक को 10% पर छूट बेचता है, तो सी को कितना लाभ होगा? तो ए कितने में लाया? 12,300, 200 रुपये इसमें भाड़ा ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 12,500। 500 में वो 10% लाभ बेचता है, बी को कितने में बेचा है? 110/100। बी उसको सी को बेचता है कितने में? 106% लाभ पे 106/100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 दूनी 10,
ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 तिहाई 6, 25 तिया 75 की 5, ये हो जाएगा 25 पंजे 125 और 7, 7 5 12 की 2, 2 1 3, 1325 इंटू 11, तो हो जाएगा 5 5 2 7, 3 2 5, 4 1, तो 14,575। सी इतने कितने में खरीदा? 14,575 सी खरीदा, तो सी खरीदा 14,575। इसमें कितना 2,915 ऐड करके इसको क्या बना दिया? अंकित मूल्य, एमपी बना दिया। हो जाएगा 10, 7 1 8 1 9, 9 5 14 और 4 2 6 1 7, 17,490 रुपये इसका अंकित मूल्य बना दिया। तो उसने ग्राहक को कितने परसेंट पे छूट दिया? 10% पे। तो इंटू 90/100, ये क्या आ गया इसका? CP ESP आ गया। तो ये हो जाएगा 00 से 00 कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यह जाएगा 15,741। तो CP कितना है? ये CP था, ये CP 14,575 और SP 15,741। तो SP कितना है? 15,741 और CP 14,575। घटाएंगे 11 में 6, 5 गया 6 बचा, 13 में से 7 गया, 7 6 13, 6 बचा, यहाँ 1 1, तो 1,166 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3। एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है। माना धनात्मक संख्या a है, इसका वर्ग इस संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है ये, तो 6 यहाँ जोड़ देंगे बराबर हो जाएगा। तो a² - 5a - 6 बराबर 0। तो a² - 6a - a प्लस a इंटू 6, इसका गुणा फैक्टर कर देंगे, हो जाएगा a - 6 प्लस 1 a - 6 बराबर 0। तो हो जाएगा a - 6 a प्लस 1, तो a - 6 बराबर 0। तो a बराबर कितना आएगा? 6। संख्या क्या है? 6। ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना प्राप्त होता है, तो धनराशि क्या है? निवेशित धनराशि मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो 12 मंथ का दिया कितना? 18%। तो 8 मंथ का निकालना है, तो 8 मंथ का हो जाएगा 18/12 इंटू 8, तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 6 18, तो कितना आएगा? 6 दूनी 12%। तो रेट कितना आया? 12%। तो रेट 12%, 12 का फ्रैक्शन करेंगे 3/25। तो 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष में 12 माह इंटू 4, तो 12 4 16, 16 8 माह के लिए है, तो 8 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 2। तो कितने 8 माह आएंगे? 2। तो ये 12% की वैल्यू 3/25 और कितने 8 माह? 2। तो 25 पे कितना होगा? 28 मिलेगा। 2 माह है तो इसको स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 25 का वर्गमूल 625, 28 का वर्गमूल 784, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे।
ये आएगा 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 7 159। 159 की वैल्यू कितना दिया है, कितना ब्याज मिल रहा है, 3816। इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 पचे 15, 3 तिरिक 9, 3 इकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, 21, 3 दूनी 6। तो फिर 53 से कटेंगे, 53 हो जाएगा, 2 बार जाएगा और 20 के बाद 4 जाएगा 24। तो 1 की वैल्यू 24, तो 625। 625 यहाँ प्रिंसिपल है, तो 1 की वैल्यू 24 दिया है, तो प्रिंसिपल बराबर 625 इंटू 24। इसका गुणा करेंगे, एक क्या कहते हैं, यह आएगा 15,000। ऑप्शन नंबर 3। जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 7800 की धनराशि x% चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्ष में 10,381.8 हो जाती है। तो ब्याज की गणना अर्धवार्षिक पर की जाए तो समान धनराशि पे x+5% रेट पे 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 8% 2 वर्ष के 8 मासिक के हिसाब से 2 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 12, 2 वर्ष में 2 गुणे 12 इंटू 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 3 12, कितना आया 3 आ गया। और इसका कितना आ गया 3, तो 7800 हो जाएगा 10,381.8 है। दशमलव हटा के यहाँ 0 बढ़ा देंगे, काट देंगे इसको 2 से, 2 3 6, 2 9 18, 3 0, 2 5 10, 2 1 2, 2 9 18, 0 2 9 18, तो 39 से काटेंगे, यहाँ आएगा 1000, यहाँ आएगा 1331। तो 3 8 मासिक आया है, तो इसका कर देंगे 1/3, इसका घनमूल निकालेंगे 1/3, यह आएगा 10, यह आएगा 11। तो 10 पे 11 कितने का प्रॉफिट 1 का, तो 1/10 इंटू 100 बराबर 10%। तो 8 मंथ के हिसाब से 10%, इसलिए अर्धवार्षिक गणना करना है। तो 1 मंथ के हिसाब से 10/8, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ के हिसाब से इंटू 6, तो 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो हो जाएगा कितना 15/2%। तो 15/2 तो 1 मंथ का, एक तो 1 ईयर का हो जाएगा 15%, तो 1 ईयर का 15%, क्योंकि ये 5% ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 20%। तो 20% के अर्धवार्षिक के हिसाब से 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा 10%। तो 10% का 1/10, तो अगर ये 10 रहेगा तो कितना मिलेगा 11। तो अर्धवार्षिक है कितने साल का, 2 साल, तो 12/2, 6 आएगा अर्धवार्षिक में, तो कितना आएगा 2। तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 100, हो जाएगा 121। कितने का प्रॉफिट हुआ 21 का। तो 100 7800, तो 78 इसमें गुणा कर देंगे, 7800 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ भी 78 गुणा कर देंगे, ये आएगा 1638 रुपये। ऑप्शन नंबर 3।
पी क्यू आर एस केंद्र वाले एक वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक वृत्त है, इसमें पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस चक्रीय चतुर्भुज है, केंद्र ये है। पी क्यू आर ये और पी एस आर ये दोनों आमने सामने कोण कितना होता है 180। तो हो जाएगा 18 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू 10, इसमें गुणा करें 110 हो जाएगा, एक हो जाएगा 70। तो पहला पी क्यू आर कितना हो जाएगा 110, ये कितना होगा 70। पी क्यू और क्यू आर बराबर हैं, तो ओ पी क्यू का मान क्या होगा, तो ये भी बराबर ये भी बराबर। ये 70 है, ये कितना होगा 7 दूनी 14, 140। तो यहाँ मिला देंगे, ये दोनों एंगल बराबर, तो यहाँ एंगल बराबर, ये हो जाएगा 70 में ये 35, ये आएगा 35, 140 है, 140, तो यहाँ बचेगा 40 में ये कितना होगा 20, तो 35 प्लस 20, 35 और 20 5 5 55। ऑप्शन नंबर 3। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 81 लिख सकते हैं, 3 × 4 हो जाएगा 16, 1.16 × 3 0.36 हो जाएगा 16 चौको 64, 64 × 3.036 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 का मान 3। ऑप्शन नंबर 2। 8 किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है। माना वो संख्या यक्स है, यक्स का 1/8 42 का आधे से ये 12 कम है। इसमें 12 ऐड कर देंगे, संख्या बराबर हो जाएगी। यह है कितना 21, तो x/8 21 माइनस 12, 11 में से 2 गया 9, तो ये हो जाएगा संख्या हो जाएगी 8 × 9, संख्या कितनी 72, मतलब 8 × 9 संख्या आ गई। तो उस संख्या का 1/4 मतलब 1/4, 4 से भाग करेंगे 2, 9 दूनी 18, तो संख्या कितनी आ गई 18। ऑप्शन नंबर 1। एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति आवर से नाव चला रहा है। धारा की चाल इतने मीटर पर सेकंड है, तो विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। तो ये किलोमीटर प्रति आवर मीटर प्रति आवर को बुला देंगे किलोमीटर प्रति आवर में, तो 5/6 में 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से 5 कट गया, 6 तरीक 18, तो कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति आवर। तो अपोजिट है, दोनों घट जाएगा, कितना है 11 में से 3 गया, कितना आया 8 किलोमीटर प्रति आवर। तो 8/36, तो 4 दूनी 8, 4 9 आई 36, 2 से भाग करेंगे 4.5 आवर। ऑप्शन नंबर 1। के का अधिकतम मान ज्ञात करें जिसे 6 अंकों वाली संख्या के स्थान पर रखने पर संख्या 6 से विभक्त हो जाए। तो 2 4 3 1 2 के संख्या 6 है, तो संख्या 2 × 3 मतलब लास्ट में 2 आएगा, सभी 2 मतलब इवन नंबर आएगा, सभी ऑप्शन में इवन नंबर है। तो 3 से चेक करेंगे, तो 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 10 2 11, तो 11 प्लस k/3, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 2 12, ये 12 आ गया। तो 12 3 से 12 कट रहा है, मतलब के स्थान पे वही संख्या है जो 3 से कटेगी। 3 से ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 कट रहा, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर।
11, 15 और 20 में प्रत्येक में के घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपातिक होती हैं। तो इतना और इतने का बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 11/15, 20/30। इसको अंतर निकालेंगे कितना आएगा 4। इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा 9। इसका अंतर निकालेंगे 15। तो 9/15, 3 तिरिक 9, 3 5 15, 3 और 5 का अंतर कितना 2। 2 की वैल्यू कितना दिया ये 4। तो 1 की वैल्यू कितना है 2। तो 3/5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 6/10। तो 11, 15 में से यहाँ 10 घटेगा या 11 में से 6 घटेगा, दोनों की वैल्यू कितना आएगी 5। तो के की वैल्यू कितना आया 5। तो के बराबर 5। के यहाँ पुट कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 12, 3 गुणे हो जाएगा कितना 25। मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट निकालेंगे हो जाएगा 5। 4 3 12 के 2 3। 5 दूनी 10, 10 3 30। ऑप्शन नंबर 4। एक निश्चित धनराशि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3/3/2 वर्ष में साधारण ब्याज प्राप्त समान धनराशि 12% की दर से 5.5 वर्ष में धनराशि प्राप्त ब्याज 18,040 से कम है। हो जाएगा 15% इंटू 3 तिरिक 9 1 10/3 हो जाएगा 12। 5 10 से 11/2। तो 3 5 15 हो जाएगा कितना 50। 2 6 12 कितना आएगा 66। कितना आएगा 16। 16% की वैल्यू 1840। तो 1% की वैल्यू 16 का नाम 16। 2 बचे 16 का नाम 16। 8 बचे 16 पंजे 80। 115। तो 100% की वैल्यू 115 में डबल जीरो गुणा कर देंगे हो जाएगा 11,500। ऑप्शन नंबर 3। 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब कम हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 से 3 कट गया। 3 3 9 2 18 पाई। ऑप्शन नंबर 1। एक घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई 12 सेमी तो घन का आयतन। तो विकर्ण होता है a√3 बराबर 12। ए बराबर 12/√3। √3 यहाँ मल्टीप्लाई √3 से यहाँ मल्टीप्लाई नीचे आएगा 3 3 चौक 12। तो साइड आ गई ए बराबर 4√3। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब। तो यहाँ भी क्यूब कर देंगे यहाँ भी क्यूब कर देंगे। 4 चौक 16 चौक 64 इंटू 3 √3। 4 3 12 7 1 18 19 192 √3। ऑप्शन नंबर 2। किसी चट्टान में बैठा एक प्रेक्षक एक नाव को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है। नाव को 30 डिग्री के अनुमान कोण पे यहाँ से अनुमान कोण 30 डिग्री के बना तो यहाँ कितना बनेगा 30। तो यहाँ 30 डिग्री बनेगा तो कितना ये 30। तो ये भी कितना 30। एक समान चाल से प्रेक्षक ठीक किसी बिंदु की ओर आ रहा 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद अनुमान कोण कितना होता है 60। तो अगर अनुमान कोण यहाँ से 60 बनेगा तो ये कितना होगा 60। एकांतर कोण बराबर होगा ये कितना होगा 10 मिनट। तो नाव द्वारा तट पर पहुँचने में लगा समय। तो यहाँ पे कितना बना है 60 डिग्री। ये 60 ये 30 ये इस दोनों कोण बराबर क्योंकि ये बाह्य कोण है 30 ये दोनों बराबर तो भुजा बराबर 10 मिनट यहाँ भी लगेगा।
90 के सामने 10, तो ये 60 है, ये 30, तो 30 के सामने 90 का आधा कितना, 5 मिनट। टोटल कितना लगेगा, 10 और 5 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 4। एक आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेमी अधिक है। ये ऊंचाई x है, तो x प्लस 6 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर का। त्रिभुज की आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो 1/2 x इंटू x प्लस 6 बराबर 108। तो x इंटू x प्लस 6 हो जाएगा 2 गुणा 2 16, 216। 216 का फैक्टर करेंगे, ये जाएगा कितना, 12 इंटू 18। तो x की वैल्यू 12, तो त्रिभुज की आधार की लंबाई पूछा है, आधार की लंबाई प्लस 6 है, तो 12 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर 4। 30 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पे खेल रहे किसी बच्चे का 30 डिग्री अवनमन कोण पे देख रहा है। तो मीनार के बिंदु से बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये मीनार, ये बच्चा यहाँ खेल रहा है, कितने डिग्री, 30 डिग्री की अनुमान कर यहाँ 30 बनेगा, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30। तो कितने हैं, 30 मीटर ऊंची, 30 के सामने 30, तो यहाँ कितना बनेगा, 60, यहाँ 90, तो 60 के सामने हो जाएगा ये 30√3 मीटर। तो बच्चे और मीनार के बीच की दूरी कितना है, 30√3 मीटर। ऑप्शन नंबर 1। दो संख्याओं का योगफल 72 है, संख्याओं का अनुपात इतना है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या, धनात्मक अंतर। तो योगफल दिया है 5 3 8, 8 का वैल्यू 72, तो 8 9 72। अंतर 5 में से 3 गया कितना, 2, 2 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर 1। पच्चीस संख्याओं का औसत 48.2 है। पहली 10 का 47, अंतिम 12 का 49, 58 और 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हो जाएगा 25 गुणे 48.2 माइनस 10 गुणे 47 माइनस 12 गुणे 49। हो जाएगा 25 48, 25 दूना 50 की जीरो यहाँ से लगे 5, 25 अट्ठे 200, तो 205 हो जाएगा 5, 25 चौका 100, 100 में से गया कितना, 120, तो 1205 जाएगा 470। ये 12 नहीं है, 108 माइनस 8 हो जाएगा 10 12 चौका 48, 10 58। दोनों जोड़े घटाएंगे कितना का, 147। 147 कितनी संख्याओं का औसत है, 3। 3 संख्याओं का कम, 3 संख्याओं का तीनों को योग कितना है, 147। तो 3 का 147 प्लस 58 प्लस 69, तो बटा 3 ये 2 ये कितनी, 5। 5 का औसत निकालेंगे, दोनों जोड़ 3 को जोड़ेंगे, 8 7 15 15 9 15 5 20 20 4 24 हो जाएगा 4 6 4 10 10 5 15 15, तो 17 की 7 हासिल लगे 2 और हो जाएगा 2 1 1 2 5 55 25 2 27 5 चौक 20 5 8 40 58.54.8। ऑप्शन नंबर 2। ए और बी एक कार का 18,750 रुपये पर ठेका लेते हैं। ए 20 दिन पूरा करता है, बी इसे 30 दिन में पूरा करता है, सी की सहायता से 8 दिन में पूर्ण करते हैं। तो सी के उसके कार्य के अनुपात में कितना भुगतान किया जाना चाहिए।
तो ए 20 और बी 30, ए बी सी तीनों मिल के ये हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 1/20 इंटू इफ़िशेंसी निकालेंगे 1/20, ये हो जाएगा 1/30, 1/8, 2 से भाग करेंगे 1/10, 1/15, 1/4। तो नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60। ये हो जाएगा 10 चंग 60, 15 चौके 60, ये जाएगा 15। तो ये ए प्लस तीनों हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए बी दोनों मिलके 10, ए बी सी पे 15, तो सी की वैल्यू कितना आएगी 5। तो सी की वैल्यू कितना आ गई 5। तो टोटल कितना है 15, 15 से भाग करेंगे 18,750 में, 15 का नम 15 हो जाएगा, 15 3 18, 3 15 दूनी 30, ये 15 पचे 75, 1250। तो सी बराबर 5 इंटू 1250 हो जाएगा 625, एक जीरो हो जाएगा 6250। ऑप्शन नंबर 3। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी। आज किरण की शादी, उसकी शादी की उम्र की 11/7 है। मतलब आज प्रेजेंट में शादी, तो शादी की उम्र अगर तब 7 रही तो आज कितनी है 11। तो दोनों का अंतर कितना है 7 4 11, 4 की वैल्यू कितना है 20 वर्ष, हो जाएगा कितना 4 पंजे 20। तो प्रेजेंट में आज कितनी है 11, 25 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 55। तो 10 वर्ष बाद प्लस 10 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है, उनमें से एक प्रेक्षण निकाल देने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है। मतलब अगर कौन सा उसमें प्रेक्षण निकाल दिया जाए कि माध्य बदलेगा नहीं। अगर माध्य को नहीं बदलना है तो जितना माध्य है वही संख्या उसमें माइनस कीजिए। तो कितना माध्य 12, तो 12 माइनस करेंगे। ऑप्शन नंबर 4। 2001 में बैच 2, 2001 में बैच 2, 2001 में बैच 2 में कितना है 144, 144। प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या 2005 में, उम्मीदवारों की संख्या 2005 में, उम्मीदवार 2005 में बैच में कितने हैं 90। तो कितने प्रतिशत अधिक थी, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16 9 16। तो 10 से गुणा करेंगे 160, हो जाएगा 100। तो कितने परसेंट अधिक है 60%। ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू, धन्यवाद।